हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस हम बना करके भेज चुके हैं, आप उन्हें वॉच करें और आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको एक एक क्वेश्चन सब समझ में आएगा। आप 1 बाय 1 वीडियोस को देखिए सीरियल से। अब हम इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, वो देखिए आप कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो P अननोन है, Q पर एंगल 25 डिग्री का दिया है, तो यहाँ पर इसमें एंगल Q 25 डिग्री है और एंगल R आपका 65 डिग्री है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको गिवन है, तो आपको बताना है विच इज ट्रू। इसमें 3 आइडेंटिटी दी हैं, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर आर पी स्क्वेयर, मतलब पी क्यू का स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वेयर। सेकेंड आइडेंटिटी गिवन है पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। और थर्ड है आर पी स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। तो इनमें से कोई 1 ट्रू है और फॉल्स हैं। तो हम कैसे इसका पता लगाएंगे? हमने ट्रायंगल इन अ पी क्यू आर को हमने ले लिया, पी क्यू आर को ले लिया, तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंस वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ASP को आप एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर ये अंदर का P, अंदर का Q, अंदर का R, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P इज अननोन, Q इज 25, R इज 65 गिवन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 प्लस 25 विल बी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 का ट्रांसफ़र करो, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। तो एंगल P अभी निकला 90 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट किया। सिंस वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हमें तय हो गया कि हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी, तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपका क्यू आर। तो हमारी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इट मीन्स स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वेयर ऑफ बेस। तो अब हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज एच कौन होगा? 90 डिग्री की अपोजिट साइड, तो क्यू आर, स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, बेस कोई भी ले लो। तो ये तो निश्चित हो गया कि हाइपोटेन्यूज क्यू आर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा और पी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज निश्चित हो गया। अब इसमें क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो क्यू आर इक्वल, ये हमारा रिजल्ट आया जो हमारा ट्रू है। तो इसमें क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, तो हमारा सेकंड वाला ट्रू है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इसमें? जो ये लिखा है पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर, यही तो हमारा निकला है। क्यू आर आगे इधर लिख दो या इधर लिख दो, क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर। तो इसमें हमारा जो है थर्ड वाला
ट्रू है, ए है, और बाकी के ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू आ गया। तो हमारा इसका आंसर आ गया, क्या आंसर आया, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय महादेवी। क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 6.5 न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ये एंड का सिंबल है। तो यहाँ पर लेंथ 40 सेंटीमीटर, डायगोनल 41 सेंटीमीटर गिवन है। हमें एक समझने के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे, ए बी सी डी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होगी, विड्थ छोटी होगी, और अपोजिट साइड्स इक्वल दिखनी चाहिए, होती भी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ईच एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अब हमने फिगर बना दी, तो लेंथ 40 सेंटीमीटर लिख दी, डायगोनल 41 सेंटीमीटर लिख दिया। तो आपके पास अलग से एक ट्रायंगल दिख रहा है, इनर ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री का है। एंगल बी 90 डिग्री का क्यों है, क्यों, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो जो अब आपको ए बी सी दिख रहा है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पर लग जाएगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये यहाँ पर यूज होगा इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो वर्टिकल साइड है खड़ी हुई, बी सी स्क्वायर, और जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है उसे बेस मान लो, तो ए बी स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया पाइथागोरस। ए सी इज गिवन 41 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी इज अननोन, ए बी इज गिवन 40 स्क्वायर। 41 इंटू 41 जब आप करोगे तो 1681 आएगा, 1681। 40 इंटू 40 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 1600, तो ये आ गया 1600। यहाँ बी सी रखेंगे, ये इसकी जगह आ जाएगा 1600। अब इसको ट्रांसफ़र करो, बड़ा नंबर इधर रखो, छोटा नंबर इधर ले आओ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा 1600 बी सी स्क्वायर। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1681 में से 1600 को, देन यू विल गेट 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सिंस वी नो दैट 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, तो इसे स्क्वायर ऑफ 9 लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 9 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। तो बी सी कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखें कि लेंथ तो वहाँ पर 40 सेंटीमीटर दी थी और दी हुई थी, गिवन थी, और जस्ट अभी आपने विड्थ को कैलकुलेट कर दिया 9 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है देयरफॉर, हमें पेरीमीटर पूछिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होती है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फार्मूला होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ 40 और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ 9 है, तो विड्थ हमारी यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो ये 9 आ गया, 2 इंटू 49, ये आपका 49, 40 प्लस 9 हो गया। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 9, तो 98 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हम थोड़ा इसका एक्स्ट्रा पार्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट अगर वहाँ पूछ लिया जाए
ये एक्स्ट्रा है। अगर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वी नो दैट एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है। तो लेंथ इसकी कितनी दी है, एल 40 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 जीरो, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये हमने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया, वैसे तो आपको यहाँ तक आंसर छोड़ देना है। अगर वाई दफ़े कहीं पर वो एरिया पूछते हैं तो ये आएगा। तो शॉर्टकट इसका थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल दिया है ABCD, इसमें लेंथ 40 सेंटीमीटर, डायगोनल 41 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का। तो B पर 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बाय द डेफिनेशन हो गया। अब ये पाइथागोरस लगा दीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर AB स्क्वायर। AC डायगोनल 41 गिवन है, BC अननोन है, AB 40 गिवन है तो स्क्वायर हो जाएगा। 41 का स्क्वायर 1681, BC स्क्वायर एज इट इज 40 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 इधर आ गया तो 1681 में से 1600 जाएगा तो 81 BC स्क्वायर। 81 को लिख दिया, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, BC 9 आ गया, BC 9 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ आ गई, लेंथ दी थी 40 सेंटीमीटर, विड्थ अभी कैलकुलेट की 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होती है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल दिया था 40 सेंटीमीटर, बी इज कैलकुलेट 9, 40 प्लस 9 49, 49 टू जो 98 सेंटीमीटर। आपका आंसर NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। अगर वो वहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया, अगर वो वहाँ से पूछते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल तो वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो लेंथ गिवन थी 40 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।